Today we will discuss a new chapter of class 10, that is the light. Light is an electromagnetic source of energy. Light is an electromagnetic source of energy which makes things visible. इसका क्या मतलब हुआ? लाइट एक्चुअल में बोथ डुअल कैरेक्टर का होता है, पार्टिकल नेचर को भी शो करता है एज वेल एज वेव नेचर को भी शो करता है। वैसे कैरेक्टर को रखने वाले चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसके थ्रू हम लोगों को क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर लाइट नहीं रहे तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब लाइट रहता है तभी हमको कोई चीज़ दिखता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड light is an electromagnetic source of energy which makes things visible. When light rays fall on any object, it may be reflected, bouncing back from that surface, and that reflected rays goes into our eyes. Then we are able to see any object. कोई भी ऑब्जेक्ट आप जो देखते हो उसका क्या होता है, एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज फॉल करता है। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ बोर्ड एंड हाउ यू कैन सी द लाइट रेज फॉल्स ऑन दैट सरफेस एंड दैट लाइट रेज रिफ्लेक्टेड from the boards, and that reflected light goes into your eyes, and that sensation comes in your mind and you are able to see that object. वही लाइट रेज जो कि इस बोर्ड पे आ रहा है वो आपके आंखों के थ्रू कहाँ सेंसेशन क्रिएट करता है, आपके ब्रेन में, जिसके कारण आप इसको देख पाते हैं। अब आगे हम लोग जैसा कि पहले से जान चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट रेज अगर पास हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू लाइट रेज पास ही नहीं करता है, उसको बोलते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। और एक बीच वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि पार्शियली लाइट रेज पास करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो एज अकॉर्डिंग टू द passes of light, according to the passes of light, so according to the passage of light through any object may be classified into three groups. Transparent, those objects which are able to pass the total light rays from their surfaces, as for example the bulb or lamp glass, through which you see that the light rays comes out. Similarly, some glass object are also known as transparent object. वैसा ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट अगर हम जलाएं और उसके थ्रू लाइट रेज पूरा का पूरा निकल जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कहीं आप देखे होइएगा कि कोई साबुन होता है, उसको अगर आपको बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंट है, जैसे पियर्स साबुन, इधर से देखिएगा तो इसके इस एंड से दूसरे एंड पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट रेज आर पार पूरा का पूरा निकल जाता है उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे।
ओपेक ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि लाइट रेज नहीं जान पास कर पाता है, टोटल लाइट रेज उसके सरफेस को रोक लेता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि अगर किसी भी लाइट का जो सोर्स है उसके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो क्या होगा कि उसके जस्ट पीछे आपको शैडो फॉर्मेशन होगा। ओपेक ऑब्जेक्ट, just behind the opaque object, shadow formation occurs. But in case of translucent object, partially light rays passes from them, just like a butter paper. Not a total light, but somehow some amount of light is absorbed. So, or frozen glass, these things you had already studied in your previous classes, but here I just want to explain it. Then according to emission of light, there are two kinds of object. Those object which emit light are called luminous object, and these luminous object are also two kinds. वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट करता है उसको लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो लूमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, इसका एग्जाम्पल आपको ऑल स्टार्स हो जाएंगे, ऑल स्टार्स लाइक सन, and artificial also or man-made, just like a bulb, lamp, lantern. These are the artificial luminous object. Then nature of light rays. As we discussed previously, light rays having a dual character. That means both particle nature as well as wave nature. So which phenomena explain the particle nature of light? The phenomena of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्चुअल में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बेसिकली ये आपको आगे के क्लासेस में पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई लाइट रेज आके फॉल करेगा और इसके लाइट रेज के आने के कारण इससे कोई पार्टिकल का इमिशन हो, तो इसका जो पार्टिकल निकल रहा है वह इसके किसके नेचर के कारण हो रहा है? तो पार्टिकल नेचर के कारण। और जितने भी रेस्ट फेनोमेना है लाइट के, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा का सारा फेनोमेना हम लोग वेव नेचर के अंतर्गत इसको जानेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने समझा, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, और वेव नेचर ऑफ लाइट जितना रेस्ट फेनोमेना है, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, उसको एक्सप्लेन करता है।